Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु की महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So God is going to speak to you directly through the word of God. और परमेश्वर आज आपसे प्रत्यक्ष रूप से अपने वचनों के द्वारा बात करने जा रहा है, Because word of God is full of power and authority. क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ और अधिकार से भरपूर है। So if you are receiving the word of God in your life, the miracles will be happen. अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार भी आता है। So we have to follow Jesus Christ in our lives. और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करें। So if you are decided to follow Jesus, और अगर आपने यीशु मसीह के पीछे चलना सोच लिया है, 100% you have to follow only Jesus. तो आपको 100% केवल यीशु के पीछे ही चलना है। You can't 50% Jesus, 50% this world. और आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 50% यीशु के पीछे और 50% संसार के पीछे चलें। So many times we are giving only 10%, 20% to Jesus. और कई बार होता है कि हम केवल 10% या 20% ही यीशु को देते हैं। We have to give our heart to Him fully. और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना पूरा हृदय उसे दें, He only created us. क्योंकि वही है जिसने केवल हमें बनाया। So whatever it may be the situation in your life today, if you are giving your heart 100% to Jesus, there is going to be a deliverance in your life. और आपके जीवन की परिस्थितियां कुछ भी कैसी क्यों ना हो, अगर आप अपने हृदय को पूरी रीति से उस परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वो 100% आपके छुटकारे का प्रावधान करता है। So based on the word of God today, the Lord is going to speak to you. और परमेश्वर के वचन के आधार पर आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। So are you willing to follow Jesus in your life? क्या आप तैयार हैं, इच्छुक हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? Give your heart fully to Jesus. यीशु मसीह को अपना हृदय पूरी रीति से दे। Whatever may be the situation you are going through right now, आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी भी कुछ भी क्यों ना हो, just trust God. यीशु पे भरोसा रखें। He is your creator. वो आपका बनाने वाला है। He want to bless you. वो आपको आशीष देना चाहता He है। want to bless you with the blessed future. वो आपको अच्छे भविष्य और आशीषित भविष्य से आशीषित करना चाहता है। Several youngsters want to decide their future by their own decision. बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपने तमाम निर्णय के बल पर अपने भविष्य को तैयार करें। After that they used to go through the problems. और उसके बाद वो परेशानियों से होकर गुजरते हैं। You have to decide your future with Jesus only. और आपके लिए जरूरी है कि आप अपना भविष्य यीशु में होकर तय If करें। you are loving Jesus, He will never let you down. और अगर आप उसे मोहब्बत करते हैं तो वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। So Jesus Christ is our loving Father to follow in this earth. और यीशु मसीह एक बहुत ही प्रेमी पिता है जिसके पीछे हमें चलना चाहिए, जो हम इस पृथ्वी पर हैं। So if you want to follow Jesus from your heart 100%, what you have to do? और अगर आप अपने हृदय से 100% ये तय करते हैं कि आपको उसके पीछे चलना है, तो आपको क्या करना चाहिए? So today one important message Jesus want to speak to you. आज यीशु मसीह एक बहुत ही उत्तम वचन के जरिए आपसे बात करना चाहते हैं। Turn your Bible, Luke chapter 8. अपनी बाइबलें निकाल ले, लूका उसका अध्याय 8। This chapter is a blessed chapter. ये अध्याय एक बहुत ही आशीषित अध्याय है। So if you follow Jesus from the beginning, you will receive many miracles in your life. और अगर आप शुरुआती समय से ही यीशु के पीछे चलने को तय कर लेते हैं, आप अपने जीवन में निश्चित बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। This chapter Luke 8 talking about how we can follow Jesus. लूका का अध्याय 8 इस बात के बारे में बताता है कि कैसे आप यीशु के पीछे चल पाते हैं। If you decided to follow Jesus, you will be grow in your spiritual life. जब आप यीशु के पीछे चलना तय कर लेते हैं, आप आत्मिक जीवन में भी बढ़ते हैं। Automatically the healing will be happen, the miracles will happen in your life. और आपके जीवन में खुद ब खुद चिन्ह और चमत्कार होते हैं। So Luke chapter 8 verse 1 to 3. लूका अध्याय 8 वचन 1 से 3। Jesus proclaiming the good news of the kingdom of God in several cities and several villages. और यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। Along with you, the 12 disciples were there.
और उसके साथ उसके वो 12 शिष्य भी थे। Also many women, they are blessed through the ministry of Jesus. They are also following Jesus. और उनके साथ कुछ स्त्रियां भी थी जो यीशु मसीह की सेवकाई से जिन्होंने आशीष को पाया So था। that is written the word Luke chapter 8, 1 to 3. और ये वचन हमें मिलता है लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। So here the disciples and many others very faithfully following Jesus. और यहाँ पर यीशु मसीह के चेले और भी बहुत सारे लोग बहुत ही निष्ठा के साथ यीशु के पीछे चल रहे थे। So are you ready to follow Jesus today? तो क्या आप तैयार हैं यीशु के पीछे आज चलने के If लिए? you are willing to follow Jesus, और अगर आप तैयार हैं उसके पीछे चलने के लिए, you have to decide in your heart, Lord, I will not go back to the world anymore. आपको अपने हृदय में इस बात का निर्णय लेना होगा कि यीशु मैं फिर से उस संसार में वापस नहीं जाऊंगा। Then the Lord will start to bless you. और फिर वो परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू You करेंगे। have to decide to follow Jesus from your heart. यीशु मसीह का अनुसरण करना, ये बात आपको अपने हृदय से तैयार करनी होगी। If you are decided to follow Jesus, then Jesus will decide everything in your life. और जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे उस दिन यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक बात का निर्णय लेना शुरू So करेगा। here the disciples and many others, they started follow Jesus. तो यहाँ पर यीशु मसीह के चेले और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का अनुसरण करना शुरू किया। Then Jesus Christ himself preparing them to be strong in their spiritual life. और उसके बाद क्या करते हैं, यीशु मसीह स्वयं उन्हें उनके आत्मिक स्तर पर मजबूत बनाने की तैयारी करते Luke हैं। chapter 8, the same chapter, verse 5 to 15. लूका की इंजील यही अध्याय 8वां अध्याय 5 से लेकर 15। Jesus Christ is giving one parable to the people, those who are following him. और यीशु मसीह यहाँ पे एक दृष्टांत देते हैं उन लोगों के लिए जो उसके पीछे चल रहे थे। So this teaching will give you a great change in your heart today. और यही वो शिक्षा है जो आज आपके हृदय में एक बहुत अद्भुत परिवर्तन को लाएगी। The verse 5, it's not like this. A farmer went out to sow his seeds. और वचन 5 ऐसा कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। So this is very important because Jesus is teaching this message to every one of you today. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो शिक्षा है जो यीशु मसीह आज आप में से हर एक को दे रहे हैं। So here the word says, verse 5 says, so some of the seed fell on the path. और वचन कहता है कि बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। It was trampled on and the birds ate it up. और वो रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। Some seed fell on a rocky ground. कुछ चट्टान पर गिरे। When it came up, the plants withered because they had no moisture or strong root. और वो उपजे जरूर परंतु तरी न मिल पाने पर वो सूख गए। Other seeds fell among the thorns which grew up with it and choked the plants. कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे और झाड़ियों के साथ साथ बढ़े मगर झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। So the seeds fell on the ground, fell on the path, fell on the rocky, fell on the thorns. This is our worldly life. और वो जो बीज पथरीली भूमि पे गिरे थे, वो जो बीज चट्टान पर गिरे थे, वो जो बीज झाड़ियों पर गिरे थे, वो हमारे सांसारिक जीवन को दर्शाते हैं। Several times we are going according to the worldly standard. और कई बार हम सांसारिक मापदंडों के हिसाब से चलने लगते हैं। So that's why we are not able to receive the God's blessing. और तब ये होता है कि हम परमेश्वर की आशीष को पा नहीं सकते। The verse 8 is very important. Luke chapter 8 verse 8. और वचन 8 बहुत महत्वपूर्ण है। लूका 8 अध्याय उसका 8वां वचन। Still other seeds fell on good soil in the fertile land. फिर भी कुछ बीज थे जो अच्छी भूमि पर गिरे। It came up and yielded a fruit crop 100 times more than was sown.
और वचन कहता है वो उगे और उन्होंने उग कर 100 गुना फल लाया। So if your heart is open for the Jesus, if you are having a good heart, Jesus will dwell in your heart. और इसीलिए अगर आपका हृदय सच में ऐसा ही है तो निश्चय ही वो यीशु आपके हृदय में आएंगे और वहां बस जाएंगे। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। So then if you come down the verse 12 onwards, Jesus himself explaining it in detail. और अगर आप नीचे वचन में आगे जाते हैं 12वां वचन इस बात को बहुत ही विस्तार से बताता है। So those along the path are the one who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. और वचन कहता है मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज वो हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान ने आकर उनके मन में से वो वचन उठा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करे और उद्धार को पाए। This is like the worldly standard people. They will not care about the spiritual life. They will not care about the holy life. They will live whatever the worldly standard, they will live according to that. So that's why they are not able to bring the fruit from their heart. और ये ऐसे सांसारिक लोगों को दर्शाता है जिनके जीवन में केवल और केवल सांसारिकता मायने रखती है, जिनके लिए परमेश्वर का कोई स्थान नहीं, जो आत्मिक बातों को तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान संसार की बातों पर होता है। So different people followed Jesus. बहुत तरह के लोग यीशु मसीह के पीछे चलते The हैं। first type of people are like this according to verse 12. और पहले तरह के लोग वो हैं जैसा वचन 12 कहता है। The second type of people, दूसरे तरह के लोग verse 13. वचन 13। Those on the rocky ground are the one who receive the word with joy when they hear it, but they have not root. They believe for a while, for a small time, but in the time of testing they fall away. चट्टान पर के वे हैं जो जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास में रहते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। You check which is your stand in this word of God. आप अपने आप को जरूर जांचें कि आप इस वचन में अपने आप को कहाँ पाते हैं। Are you only following Jesus for the worldly blessing? क्या आप यीशु के पीछे केवल सांसारिक आशीषों को पाने के लिए Only चल for रहे हैं? your miracle you are following Jesus? क्या अपने चमत्कार को पाने के लिए चल रहे हैं? Only for the healing you are coming to Jesus? केवल अपनी छंगाई को पाने के लिए आप यीशु के पास आ रहे हैं? So then you can't able to root strongly in Jesus. अगर ऐसा है तो आप कभी भी यीशु मसीह में जड़ पकड़ नहीं The पाएंगे। another type of people, verse 14, the seed that fell among thorns stand for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life worries, riches and pleasure, and they do not mature. और तीसरी तरह के लोग वो हैं जो झाड़ियों में गिरे, ये वो हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के भोग विलास में फंस जाते हैं और उनका फल कभी नहीं पकता। So very clearly it says, if you are having worries, sorrow, the worldly unwanted thoughts, negative thoughts, so you are like this, your heart is not mature. और ये वचन साफ साफ इस बात को बताता है कि अगर आपका जीवन दुख से, बहुत सारी परेशानियों से, सांसारिक अभिलाषाओं से भरा हुआ है तो इसका मतलब कि आपका हृदय परिपक्व बिल्कुल नहीं है। The last type of people, they are the blessed people. Luke chapter 8 verse 15. और अंतिम तरह के लोग वो बहुत ही आशीषित लोग हैं। लूका अध्याय 8 वचन 15। But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop of fruits. वचन कहता है पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में उसे संभाल कर रख लेते हैं और धीरज से बहुत सारा फल भी लाते हैं।
So your heart should be a noble heart, a good heart to receive the word of God. इसीलिए आपका हृदय एक बहुत ही प्यार से भरा और बहुत ही उत्तम हृदय होना चाहिए ताकि आप उसके वचन को ग्रहण कर सको। If you are loving Jesus, you will read the word of God more and more. और अगर आप यीशु से बहुत प्यार करते हैं तो आप उसके वचन को ज्यादा से ज्यादा जरूर पढ़ेंगे। From your heart you will love Jesus. आप अपने हृदय से उस यीशु को प्यार करेंगे। Jesus is looking the heart. और यीशु मसीह वो आपके हृदय को ही तो देखता है। Many of us, we are not receiving miracles. Many of us, we are not receiving our healing. Many of us, we are not receiving the real peace, joy in our heart because our heart is not yet clean 100%. हम में से बहुत हैं जो अपने चमत्कार को नहीं पा पाते हैं। हम में से बहुत हैं जो अपने चिन्हों को नहीं देख सकते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे हृदय शुद्ध नहीं है। Today Jesus want to change your heart as a noble and good heart. और आज वो परमेश्वर यीशु आपके हृदय को एक भले हृदय में बदलना चाहता है। Are you willing to give your heart to Jesus? क्या आप तैयार हैं अपना हृदय उस यीशु को देने के लिए? Jesus want to perform a miracle in your life. और वो यीशु आपके जीवन में एक चमत्कार को करना चाहते हैं। Jesus want to use you. वो यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। You are chosen by the Lord. आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। Today give your heart 100% to only Jesus. आज अपना हृदय 100% केवल यीशु को दे। Remove away all the worldly unwanted disturbance from your heart. अपने हृदय से संसार की उन तमाम अवांछित परेशानियों को और इच्छाओं को दूर कर दे। Let the word of God grow inside your heart right now. और होने पाए कि इसी समय परमेश्वर का वचन आपके हृदय में गहराई से जड़ पकड़ता The जाए। evil spirit will leave from your body right और वो now. दुष्ट आत्मा इसी समय आपके शरीर को छोड़कर चली जाए। All the disturbing spirit will get out from your life right now. हर एक बहकाने वाली आत्माएं आपके जीवन को इसी समय छोड़कर चली जाएं। You please give your heart 100% to Jesus. आप कृपया करके अपना हृदय 100% उस यीशु को दें। This is the only way to receive your miracle. और यही तो एकमात्र रास्ता है जब आप अपने चमत्कारों को पा सकते हैं। You have to open your heart and receive the word of God 100% today. आपको अपने हृदय को 100% खोलने की जरूरत है ताकि आप उसके वचन को ग्रहण कर सके। These are the messages, these are the God's word, the followers of Jesus, they received from Jesus. ये परमेश्वर के वो वचन है, यीशु के वो वचन है जो उसके पीछे चलने वालों ने उससे पाया। So everybody hearing this word of God, give your heart to Jesus today. सो हर कोई जो इस वचन को आज सुन रहा है, हर एक अपने हृदय को यीशु को दे दे। Then what will be happen? The verse 16 says, और फिर क्या होगा? वचन 16 कहता है, you are the lamb on the lampstand. और आप वो दिया हो जो दीवट पर रखे हुए Luke हो। 8:16 says, लूका 16 कहता है, you are the lamb on the lampstand. आप वो दिया हो जो दीवट पर रखे गए हो। You are the light of the world. आप संसार का वो प्रकाश हो। Because Jesus want to make you as the light of the world. क्योंकि यीशु आपको जगत के लिए प्रकाश बनाना चाहते हैं। So for that you have to give your heart to Jesus 100%. और इसीलिए जरूरी है कि आप अपना हृदय 100% यीशु को दे। So then what will be happen? You become a mother and brother of Jesus Christ. और फिर क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप यीशु मसीह के माता और उसके भाई बहन बन जाओगे। The same chapter, Luke 8:21. और इसी अध्याय में लूका 8 उसका 21 वचन कहता है, Verse 20 onwards, if you see Jesus' mother and brothers looking for Jesus. और उससे पहले 21 वचन में कहता है, यीशु की माता और उसके भाई उसका इंतजार कर रहे थे। What is the reply of Jesus? Verse 21 says, my mother, my brothers are these who hear the word of God and do it. और यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, वचन 21 कहता है, मेरी माता और मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। So dear friend, this is the only way to follow Jesus. He will prepare your heart first.
प्यारे मित्रों, केवल यही एक तरीका है यीशु के पीछे चलने का। पहले अपने हृदय को तैयार कर लें। Your heart will be there. Noble heart, full of love of Jesus, and all the time you will love Jesus and obey the word of God. आपका हृदय एक उत्तम हृदय होना चाहिए, जहाँ केवल और केवल यीशु का प्यार होना चाहिए, और हमेशा आपको यीशु की बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना और उसके पीछे चलना होना है। You will be one with Christ. आप मसीह में एक हो जाओगे। Ephesians 5:30 says, इफिसियों की पत्री 5:30 वचन कहता You है, belongs to the flesh of Jesus. आप उस यीशु के मांस में का मांस हो। You belongs to the bones of Jesus. आप उसकी हड्डियों में की हड्डी हो, You belongs to the blood of Jesus. और आप उसके लहू में का लहू हो। Such a close relationship Jesus want to give you. और इतना ही निकट संबंध वो यीशु आपको देना चाहता This है। miracle is happening from your heart. और ये चमत्कार आपके हृदय से शुरू होगा। Today give your heart to Jesus. आज यीशु को अपना हृदय दे, Jesus want to take control of everything of you. और वो यीशु आपके जीवन के हर एक बात पर अधिकार लेना चाहता So है। after that what will happen? Jesus will strengthen your faith. और उसके बाद क्या होता है? यीशु मसीह आपके विश्वास को मजबूत करता है। So then continue this word of God, Luke 8:24. और इसी वचन में जब हम आगे जाते हैं, लूका की इंजील 8 उसका 24 वचन कहता है, So Jesus and his disciples, they are going to other side of the seashore by a boat. और यीशु मसीह और उसके चेले समुद्र में एक किनारे से दूसरे किनारे नाव के जरिए जा रहे थे। That time heavy wind and the storm came. और उसी समय भयानक आंधी उठी। Dear friend, this is our day-to-day life. और प्यारे मित्रों, ये हमारी रोज की जिंदगी है। If you want to follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, sometimes the winds will come, कई बार आंधियां आएंगी, the storm will come, तूफान आएंगे, but Jesus will be with you. लेकिन यीशु आपके साथ That is रहेगा। the greatest blessing. और ये तो सबसे बड़ी आशीष है। Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है। When the wind may come, ओ आंधियां आ जाए, when the storm may जब come, तूफान आ जाए, Jesus will never let me down. यीशु मुझे कभी गिरने नहीं देगा। So the situation in your life is so negative today. ओ हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां बहुत ज्यादा नकारात्मक हो। Today have a strong decision from your heart to live for Jesus. आज अपने हृदय में आप एक बहुत ही कठोर निर्णय ले कि आपको यीशु के लिए जीना है। Jesus will be in your life boat. और वो यीशु आपके जीवन की नाव में शामिल हो No जाएगा। storm, no wind can stop your spiritual growth. कोई आंधी, कोई तूफान आपके आत्मिक वृद्धि को रोक नहीं पाएगा। How many of you are going through the family problem? आप में से कितने अपने पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं? Invite Jesus as the head of your home today. यीशु मसीह को अपना घर का मुखिया बोल के आमंत्रित करें। He want to take care of your family. वो आपके परिवार को देखना चाहता है, उसकी निगहबानी करना चाहता है। All the storms will calm ओ down. हर एक आंधी थम जाएगी। Verse 25 says, वचन 25 कहता है, verse 24, Luke 8:24, Jesus got up and rebuked the wind and the storm. Then immediately there is a peace. और वचन लूका 8 उसका 24 कहता है, तब यीशु तुरंत उठा और उसने उस आंधी को डांटा और सब कुछ थम गया। So verse 25 says, Luke 8:25 says, और लूका की इंजील 8 उसका 25 वचन कहता है, Jesus asked the question, where is your faith? और यीशु ने सवाल किया, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? I am with you only. मैं तो तुम्हारे साथ था। Several times in our midst of our problem, we are crying and we are saying, where is Jesus? कई बार हम अपनी परेशानियों के बीच में ये सवाल करते हैं, यीशु तू कहाँ है? Jesus is in you. यीशु आपके अंदर Jesus है। is in you. यीशु आपके अंदर Jesus है। is in the same boat. यीशु उसी नाव में है जिसमें आप हैं। But he want you have to rise up and rebuke the wind and the storm with the grace of God. लेकिन वो चाहता है कि आप उठ खड़े हो और उस आंधी और तूफान को परमेश्वर की सामर्थ से डांट दे। That's why Jesus is asking, where is your faith? और इसीलिए यीशु ने पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? What about your faith today? आपका विश्वास कहाँ है? Still you are having the same fear,
क्या अभी भी आपके हृदय में वही डर है? Still you are not having peace. क्या अभी भी आपके हृदय में शांति नहीं Still है? you don't have the real peace or happiness in your life. क्या अभी भी आपकी जिंदगी में वो असल की शांति और सुकून नहीं है? You are living as usual with the full of sorrows and worries. क्या आज भी आप अपनी जिंदगी दुख और परेशानियों के साथ वैसे ही जी रहे हैं? Open your heart for Jesus. अपने हृदय को उस यीशु के लिए खोले। Jesus will cast out all the spirit of fear should leave now. और यीशु मसीह आपके हृदय से डर की हर एक आत्मा को इसी समय निकाल फेंकेगा। Your faith will increase. आपका विश्वास बढ़ेगा। Your faith will increase. आपका विश्वास बढ़ेगा। So then coming down the legion, the more evil spirit is coming and it is on the way of Jesus Christ. और उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं बहुत बड़ी दुष्टात्माओं की सेना पीछा करती है। So Luke chapter 8, 38, 39. लूका की इंजील 8 अध्याय उसका 38 और 39। Dear friends, this is our day-to-day life in this world. और ये भी हमारे रोज बरोज का जीवन है इस पृथ्वी पर। That's why you have to give your heart 100% to Jesus. और इसीलिए जरूरी है कि हम अपना हृदय 100% यीशु को दें। So Jesus want to prepare your heart today. और यीशु आज आपके हृदय को तैयार करना चाहते Several हैं। times we are having the worldly mind, worldly thinking. कई बार हमारे साथ सांसारिक सोचें होती हैं, सांसारिक बातें होती हैं। Today remove all the worldly thinking, just only focus on the mind of Christ. और आज उन तमाम सांसारिक चिंताओं को दूर कर दे और मसीह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। Like the legion, lots of evil spirits are tormenting in your life. उन सेनाओं की दुष्ट आत्माओं की तरह बहुत सारी दुष्ट आत्माएं शायद आपको भी परेशान कर रही हैं। Luke 8:32. लूका की इंजील 8 उसका 32। The demons begged Jesus to let them go into the pigs. और वहां पर दुष्ट आत्माओं ने यीशु से ये विनती की कि हमें उन सुअरों में जाने दे। Jesus gave them the permission. और यीशु ने उन्हें आज्ञा दी। So what happened? और क्या होता है? The evil spirit, the legion, went from that person. और वो दुष्ट आत्माएं, वो सेना वो मनुष्य से निकल जाती हैं। So verse 38-39 says, वचन 38 और 39 कहता है, the man had the legion, the evil spirit, he delivered from that evil spirit. और जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं थी वो उनसे विनती करने लगा, वो छुटकारे को उसने पा लिया था। So the man was now delivered, he want to follow Jesus. और अब चूंकि वो मनुष्य छुटकारे को पा चुका था, वो यीशु के साथ चलना चाहता था। But Jesus sent him away and saying, return to your own house and tell what great things God has done for you. लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने घर वापस लौट जाओ और लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े और अद्भुत काम को किया है। If your heart is filled with the Holy Spirit, अगर आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरा you हुआ are the है, chosen person to cast out the demons. आप वो चुने हुए जन हो जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते Through you, हो। many people will receive the blessings. आपके जरिए बहुत सारे लोग आशीष को पाएंगे। Prepare your heart today. अपने हृदय को आज तैयार करें। Jesus want to fill you with the Holy Spirit today. वो यीशु आज आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। So this is the God's ministry. Jesus want to give you the good teaching and training to use you. और ये तो यीशु मसीह की सेवकाई ही है और वो चाहता है वो आपको सही और उचित शिक्षा दे। So number one, it is starting from your heart. सबसे पहली बात वो उसकी शुरुआत आपके हृदय से होती है। Don't change your heart according to the worldly standard. संसार के मापदंडों के हिसाब से अपने हृदय को कभी ना बदले। Take a strong decision. एक कठिन निर्णय ले। Daniel took a strong decision. दानियल ने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया Daniel था। 1:8 the Bible says. दानियल की पुस्तक 1:8 वचन कहता है, Daniel stood a strong decision. We will not defile ourselves with the king's meat. और उसने इस बात का निर्णय अपने हृदय में लिया कि हम दूसरे लोगों के साथ या राजा के लिए अपने
तमाम विश्वास को कभी भी गिरने नहीं देंगे। We can't compromise with the worldly people anymore. हमें संसार के लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करना है। Daniel fully take a strong decision. और दानियल ने बहुत ही कठिन निर्णय लिया। Then only God sent his angels and delivered Daniel. और तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और दानियल के छुटकारे का उपाय किया। So in your family, are you going through problem? तो क्या आप अपने परिवार में समस्याओं से गुजर रहे There हैं? is no peace. कोई शांति नहीं There है। is a misunderstanding between husband and wife. पति और पत्नी में समझ की कमी है। Many are going to divorce the husband or wife. बहुत सारे लोग हैं जो पति और पत्नी एक दूसरे को तलाक देने की इच्छा रखते हैं। So this is the work of the devil. ये तो शैतान का काम है। Today the same Jesus who cast out the legion, the demons from that man, he is ready to cast out all the evil spirit from your life. और वो यीशु जिसने सेना से भरी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, वही यीशु आज इस दुष्ट आत्मा को भी आपके जीवन से बाहर निकालता है। Follow Jesus faithfully. यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी के साथ चले। Be a strong follower of Jesus. यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक मजबूत शिष्य बने। Don't worry about the worldly things. संसार की बातों के बारे में सोचना बंद करें। The worldly blessings will automatically come behind you. संसारिक आशीषें तो आपके पीछे पीछे यूं ही चली आएंगी। Give your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु को दे। Lord, no turning back. ओ यीशु, अब पीछे नहीं मुड़ना। No turning back by seeing the unwanted, the lust of the flesh. ओ उस खाल और उस मांस और उस संसार के लालच में पड़कर फिर पीछे नहीं मुड़ना। Only I will follow मैं Jesus. केवल यीशु के पीछे चलूंगा। The God will help you and deliver you. ओ वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको छुटकारा देगा। So then on the way of Jesus, what is happening? और उसके बाद यीशु के मार्ग में चलते चलते क्या होता है? So John chapter 8 verse 45 onwards. Luke chapter 8 verse 45 onwards. लूका की इंजील 8 उसके 45 से आगे वचन बताता है। So here the Jairus, the leader of the synagogue, he is coming to invite Jesus because his only 12 years old daughter was in the verge of death. और यहाँ पे आराधनालय का सरदार याईर था जिसकी 12 साल की बेटी मृत्यु के बिल्कुल मुंह पर थी। So he came to invite Jesus to heal the only daughter. सो वो आता है और वो यीशु को इस बात के लिए आमंत्रण देता है कि वो घर आए और उसकी बेटी को चंगाई दे। Jesus is going. और यीशु जा रहे थे। Jesus is going to the house of Jairus. और यीशु याईर की घर की ओर जा रहे Many थे। people are following. बहुत सारे लोग उसके साथ थे। Now many people are very strong. Their heart was very strong. They are following Jesus. अब जो लोग यीशु के पीछे चल रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग थे जिनके हृदय यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार थे। There was a big crowd. एक बहुत बड़ी भीड़ थी। That time the 12 years the lady having the heavy bleeding, she is in the last stage. One side the 12 years old daughter is in the death of verge. The another side the 12 years. The 12 years of bleeding the lady, the woman, she is coming. No hope, only Jesus. She is coming and touching the small part of the garments of Jesus. और उस भीड़ में क्या होता है? एक 12 साल की स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसके पास कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिस पर वो भरोसा करती। और उस भीड़ में वो यीशु मसीह के कोने के एक सिरे को छूती है। एक तरफ 12 साल की वो बच्ची जो मरने पर थी और एक तरफ वो औरत जिसे 12 साल से एक बीमारी थी। One small touch of the garment of Jesus, the power of God released from the body of Jesus Christ. एक छोटी सी छुअन यीशु मसीह के कपड़े का एक थोड़ा सा कोना उसे छूता है और यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ निकलता है जो उसे चंगाई देती है। Luke 8:48, Jesus said, "Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. और Go in peace." लूका की इंजील 8:38 वचन कहता है, यीशु मसीह उससे कहते हैं, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया,
कुशल से चली जा। In your life also, are you going through problem, क्या आप भी अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजर रहे हो, sickness, बीमारियों से? whatever it may be? वो कुछ भी क्यों ना हो, Come to Jesus today. यीशु के पास आ There जाओ। is a healing sure for you. निश्चय ही आपके लिए भी चंगाई है। Just to follow Jesus बस यीशु का अनुसरण करें from the noble heart. अपने उस उत्तम हृदय से। Give your heart to Jesus. अपना वो हृदय यीशु को दे दे, No any worldly things. किसी संसार की बातों में नहीं, No for money. पैसों के लिए नहीं। The worldly people will give money to the other people. और सांसारिक लोग दूसरे लोगों को भी पैसा देते The rich हैं। people will give money to the rich people. और धनी लोग भी धनी लोगों को पैसा देते हैं। But Jesus will give you the pure heart. लेकिन यीशु आपको वो पवित्र दिल देता है, Because there is a eternal life is waiting for you. क्योंकि आपके लिए एक अनंत जीवन इंतजार कर रहा है। The worldly people, those who don't know Jesus, those who are refusing Jesus, they can't have the blessing of the eternal life. और वो सांसारिक लोग जो यीशु मसीह के उस विश्वास को, उस आशा को नहीं जानते, उनके पास वो अनंत जीवन नहीं है। So you are the blessed person. और इसीलिए आप आशीषित हैं। Follow Jesus. यीशु के पीछे चले। So following Jesus, the storm will come. और जब आप यीशु के साथ चलेंगे, वो आंधियां आएंगी, The winds will वो come. तूफान भी आएंगे, The negative news also come. वो नकारात्मक समाचार भी आपको So the मिलेंगे। last, if you come down, verse Luke 8, 54, 55. और जब आप अंत की तरफ आते हैं, लूका की इंजील 8 उसका 54 और 55। So Jesus performed the miracle for the 12 years of the women. और यीशु मसीह ने उस चमत्कार को किया उस स्त्री के लिए जिसे 12 साल से वो बीमारी थी। The verse 48, Jesus sent her, go with peace. Jesus was felt very happy. और 48 वचन में यीशु मसीह उसे कहते हैं, शांति के साथ चली जा, क्योंकि यीशु मसीह ने आनंद को अपने हृदय में अनुभव किया। The very next word, the negative things are coming. और ठीक उसके अगले हिस्से में बहुत सारी नकारात्मक The बातें verse आती हैं। 49 says, don't bother teacher, your daughter already died. और वचन 49 कहता है कि गुरु को कष्ट ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। So such a news will be come in our lives also. और ऐसे समाचार हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। Whenever you are growing in the Lord Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे, whenever you are growing with your spiritual life, जब आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, some kind of the negative, the disturbance will come. तब आपके जीवन में वो नकारात्मक चीजें होंगी। But what is the action of Jesus Christ? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? Verse 50. वचन 50। This word is a very powerful word. ये वचन बहुत ही सामर्थी Immediately है। Jesus understand the situation of the people. They are talking the negative things. और यीशु मसीह तुरंत समझ गए कि लोगों में नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। Jesus, full of the faith, he started speaking to Jairus. Jairus, don't be afraid. Just believe. Your daughter will be healed. और यीशु मसीह ने पूरे सामर्थ के साथ याईर को कहा, याईर मत डर, केवल विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी। Following Jesus is not a path of roses. यीशु मसीह के पीछे चलना गुलाबों से भरा रास्ता बिल्कुल नहीं। Several disappointments will come. बहुत सारी निराशाएं आएंगी, But don't lose your faith in the Lord. लेकिन अपना विश्वास जो आपका यीशु में है उसे Be कभी ना strong in the खोएं। Lord. परमेश्वर में मजबूत हो The जाए। worldly people are saying your daughter already died. सांसारिक के लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी तो मर गई है। Jesus is speaking, don't be afraid, your daughter will live. और यीशु कहता है कि मत डर, क्योंकि तुम्हारी बेटी बच जाएगी। So the verse Luke 8, 54, 55. और वचन लूका 8, 54 और 55 कहता है, Jesus took her by the hand and saying, little girl, arise. और यीशु ने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे उठाया और कहा, हे लड़की उठ। Then her spirit returned. She arose immediately. और तब उसके प्राण वापस लौट आए और वचन के अनुसार वो तुरंत उठ बैठी। Following Jesus is the life full of life and the full of eternal life. और यीशु मसीह के पीछे चलना कुछ ऐसा है जिसमें आपका जीवन पूरी रीति से
जीवन, रोशनी और उस अनंत जीवन से भरा हुआ है। Jesus Christ is the resurrection and the life. और यीशु मसीह तो पुनरुत्थान और जीवन है। If you believe, you see the glory of the Lord today. और अगर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को आज देखेंगे। Happily follow Jesus. ओ आनंद के साथ उसके पीछे चलें। With a joyful heart follow ओ Jesus. आनंद के साथ उसके पीछे चलें। Put your eyes upon अपनी Jesus. आंखों को यीशु पर लगाएं। Let your heart filled with the faith in Jesus. ओ अपने हृदय, जब आपके हृदय में विश्वास होगा, ओ आपका पूरा भरोसा यीशु पे होगा। All the disturbance will come, the storms will come, the winds may come. Jesus never let your hand down. ओ आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आंधी भी आएंगे और तूफान भी आएगा, लेकिन वो यीशु कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। Open your heart to the word of God today. और आज उस परमेश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को खोल दे। Let the word of God come and enter, fill your heart today. ओ होने दे कि वो वचन आपके जीवन में आए और आपके जीवन में बस जाए। You can happily follow Jesus every day. आप रोज बरोज बहुत आनंद के साथ यीशु के पीछे चल सकते So हैं। keep on read this chapter, Luke 8 every day. और इस वचन को जो लूका की इंजील उसका 8 अध्याय है, उसे पढ़ना जारी रखे। Be strong in the Lord. ओ उस परमेश्वर में मजबूत हो Your जाए। miracles will happen today. आज ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह आज, कल और युगानुग एक सा है। All the evil spirit disturbing your heart and mind is going to leave now by the power of the Holy Spirit. और हर वो दुष्ट आत्मा जो आपके मन प्राण को हमेशा परेशान कर रही है, वो इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको छोड़कर चली जाएगी। Everyone close your eyes and look up to God in prayer right now. हर एक अपनी आंखों को बंद करे और प्रार्थना में उस परमेश्वर की ओर देखे। Today is the day of deliverance. ओ आज छुटकारे का दिन है। How many of you are here with the worldly problem and the worldly worries and sorrows? आप में से कितने यहाँ हैं जो संसार की परेशानियों और दुख के साथ यहाँ मौजूद हैं? Now the Holy Spirit is coming upon such a people. ओ पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर आ रही है। Receive your deliverance right now. इसी समय अपने छुटकारे को ग्रहण कर ले। Just open your mouth and cry to the Lord, Jesus, come into my heart ओ now. बस अपनी जबान को खोल ले, अपनी आवाज को ऊंचा करे और उस यीशु के सामने रोए कि यीशु मेरे हृदय में आ जा। Jesus, come into me. ओ यीशु मुझ में आ जा। Everyone cry to the Lord right now. हर कोई इसी समय यीशु को पुकार उठे। Now Jesus is entering your heart right ओ now. इसी समय यीशु आपके हृदय में दाखिल हो रहा है। Jesus is changing your heart right वो now. इसी समय आपके हृदय को बदल रहा है। Jesus is giving you a new heart right ओ now. यीशु इसी समय आपको नया हृदय दे रहा है। The heart full of love for Jesus. ओ आपका हृदय यीशु के लिए प्यार से भरा हुआ है। The heart full of the word of God. ओ आपका हृदय उस परमेश्वर के वचन से भरपूर The है। heart full of the Holy Spirit. ओ वो हृदय पवित्र आत्मा से भरपूर है। The Lord is filling you right now with the Holy Spirit. ओ इसी समय वो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है। Everyone open your mouth and pray to the Lord and receive your miracle. ओ हर एक अपनी जबान को खोले, मुंह जबान को खोले और आवाज को ऊंचा करे और अपने पवित्र आत्मा को ग्रहण करे। Now the Holy Spirit is rebuking all the evil spirit from here to leave. और वो पवित्र आत्मा इस समय हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा को डांट रही है कि वो यहाँ से चला जाए। Many of you are not able to pray. आप में से बहुत लोग प्रार्थना नहीं कर सकते Many of you हैं। are not able to read the word of आप God. में से बहुत लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ These सकते। are the work of the devil. ये तो शैतान का काम है। Now such evil spirits are getting out from your life right और इस तरह now. की दुष्ट आत्मा इस समय आपके जीवन से जा रही है। The Holy Spirit is rebuking all the disturbing spirit should get ओ out. वो पवित्र आत्मा हर एक तरह की परेशान करने वाली आत्मा को डांट रहा है कि वो चला जाए। Receive your deliverance right ओ now. अपने छुटकारे को इसी समय ग्रहण करे। Many of you are here, you are not able to have the stable mind all the time. Your mindset is accelerating for the world and for Jesus. ओ आप में से बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनकी मानसिक अवस्था स्थिर नहीं है, वो संसार और परमेश्वर के बीच में डोलते हैं। Such a people receive a deliverance ओ now.
ऐसे लोग इस समय छुटकारे को ग्रहण करें। The Holy Spirit is coming upon you right ओ now. पवित्र आत्मा इसी समय आप पर आ रहा है। Where there is the Spirit of God, there is liberty. ओ वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। If the Son of God deliver you, you shall be delivered indeed. ओ अगर वो बच्चा अपने बेटे को अगर आजाद कर सकता है तो वो आपको भी निश्चय ही आजादी देगा। You know the truth is setting you free. और जब आप सत्य को जानोगे सत्य आपको आजाद करेगा। Now the Holy Spirit is delivering every one of you. ओ वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक को आजाद कर रही The है। Lord is giving a new heart today. ओ वो परमेश्वर आप में से हर एक को एक नया हृदय दे रहा You are है। going to follow Jesus faithfully. ओ आप यीशु को ईमानदारी के साथ उसके पीछे चलोगे। Jesus will never leave you nor forsake you. यीशु ना कभी आपको छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। Fear not, I am with you, says the Lord. ओ मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ वचन कहता Fear है। not, my daughter and my son, I am with you. मत डर मेरे बेटे और मेरी बेटियों क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Just to follow me. बस मेरे पीछे चलो। All the time keep the Holy Spirit with you. ओ हर हमेशा उस पवित्र आत्मा को अपने साथ रखें। Come out from all the worldly sinful life. ओ संसार के पापों से बाहर आ जाए। Live a holy life. एक पवित्रताई का जीवन जिए। I will be all the time give you the grace and mercy. और मैं निरंतर तुम्हें अनुग्रह और दया देता रहूंगा। You will be free from sickness. आप बीमारियों से आजाद You will be रहेंगे। free from the आप problems. परेशानियों से आजाद रहेंगे। You will live with the heavenly peace, joy, happiness in this world. आप इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय आनंद और शांति का अनुभव कर पाएंगे। Luke 17:21 The kingdom of God is already in you. लूका 7:21 के अनुसार परमेश्वर का साम्राज्य आप में है। Enjoy the kingdom blessing in your life. अपने जीवन में उस स्वर्गीय आशीषों का आनंद उठाएं। Jesus want to give you increase your spiritual life more strong. ओ वो यीशु चाहता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में और मजबूती के साथ आगे बढ़े। Your Bible reading time will be increased more. आपके वचन पढ़ने का समय और बढ़े। Your personal prayer time will increase. आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का समय बढ़ने पाए। You will have a close walk with the Holy Spirit. ओ आप पवित्र आत्मा के साथ एक नजदीकी संबंध में चलेंगे। Perfectly you will follow Jesus in this world. आप इस संसार में बहुत ही परिपूर्णता के साथ यीशु का अनुसरण करेंगे। You are the followers of Jesus. आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं। Jesus is living in your heart as a hope of glory. और वो यीशु आपके हृदय में आशा के विश्वास के साथ रहता है। He will never let you वो down. कभी आपको गिरने नहीं देगा। Whatever may be the problem. परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो। Whatever may be the years of your problem. आपकी परेशानियों की भी उम्र कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। Today is the day of your deliverance. आज आपके छुटकारे का दिन है। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा है। Jesus want to increase your faith today. और वही यीशु केवल आज आपके विश्वास को बढ़ाएगा। Love Jesus more. यीशु मसीह को और ज्यादा प्यार Love करें। Jesus more. और ज्यादा प्यार करें। This world only one person we can love, that he is Jesus. और इस संसार में अगर कोई एक है जिसे हम प्यार करें तो वो केवल यीशु है। He will never let us वो down. कभी आपको नीचे नहीं गिरने देगा। Keep going. बढ़ते जाएं, Keep growing. बढ़ते जाएं, Keep shining for Jesus. यीशु के लिए प्रकाशमान हो जाएं। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।